बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर सख्त नाराज हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गलती माफ न करने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त नाराज हुए। सवाल है, अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है, सितारों का इल्म किस पैगंबर को था? जवाब है हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वही सुनाई गई है? जवाब है उसके अमाल जाया कर दिए जाएंगे। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किसने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, कुरान पाक की सूरत अराफ का क्या मतलब है? जवाब है कुरान पाक की सूरत अराफ का मतलब बुलंदियां है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरत। मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? दो खुदाओं को। वो कौन सा मजहब है जिसका बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना भी है? इस्लाम। सबसे पहले आवाज किस नबी की बैठी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी या बाईं? दज्जाल की सीधी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली होगी जिस पर सफेद चमड़ी होगी। सवाल है, कौन सा फर्ज अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब है ज़कात। सवाल है, वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब है असहामा की। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? जवाब है आमिर। किस सहाबी को कयामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे?
जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशगला क्या था? जवाब है आला नस्ल के घोड़े पालना। सवाल है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया। सवाल है सूरह तौबा में सबसे ज्यादा आयत किस गज़वा के बारे में है? जवाब है गज़वा तबूक के बारे में। रिस्क को कौन सी चीज आपके पास खींच लाती है? इस्तग़फ़ार की कसरत। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का अर्फ़ अर्फ़लून है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। किस शख्सियत से प्यार करना अल्लाह की एक निशानी है? मर्द बीवी से बेपनाह प्यार करता है, ये अल्लाह की एक निशानी है और इसी की निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ। इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस सूरत की वजह से मनसूख कर दिया गया? सूरह तौबा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। सवाल है वह कौन सा गुनाह करने से लड़कियां जल्द बूढ़ी हो जाती हैं? जवाब है मां के साथ बदसलूकी करने की वजह से। सवाल है वह कौन सा ऐसा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब है किताब। किस जंग की तैयारी को कुरान मजीद ने सात असरत मुश्किल घड़ी कहा है? गज़वा तबूक को। सवाल है असल खंदक की खुदाई के बाद बास कबाइल ने इस खंदक को अपनी हिफाजत के लिए कहां तक बढ़ाया था? जवाब है मस्जिद गमामा तक बढ़ाया था। सवाल है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को तीर का जख्म आया और आप गज़वा बनु करीजा के बाद इंतकाल कर गए। बताएं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के तीर लगने के कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब है 25 दिन बाद। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा बिनते अल हारिस किस गज़वा में गिरफ्तार हुई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाती थी? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा गज़वा औतास में गिरफ्तार हुई थी। सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं?
कसम के। सवाल है वो कौन से मोती हैं जो हाथ लगाने से टूट जाते हैं? जवाब है शबनम के कतरे। किस रुकन इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है? रोजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियाद, दीवार, छत और दरवाज़ा किन सहाबा कराम को कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर इस शहर की बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है और उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। बताएं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा? 600 साल का जमाना गुजरा। सबसे आखिरी पारे का नाम क्या है? अम्मा पारा। क्या सूरह बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जी हां। दुनिया की चीजों में इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? नेक बीवी। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई? दुनिया में इबादतों में सबसे पहले नमाज फर्ज की गई। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध देने वाली ऊंटनियां कितनी थी? जवाब है 45 ऊंटनियां। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल है, ज़कात कितने किस्म के लोगों को दी जाती है? जवाब है 8 किस्म के लोगों को। वो कौन सा इंसान था जो मर गया और जानदार जानवर के जरिए इसको जिंदा किया गया? वो गाय है जिसका जिक्र पारा नंबर 1 में है, जिसका खुलासा यह है कि बनी इसराइल में से एक शख्स का कत्ल हो गया था। कातिल का इल्म ना होने पर लोगों को परेशानी हुई तो अल्लाह ने उनसे कहा कि गाय ज़िबा करो और इसके एक हिस्से को इस मकतूल से छुआ दो। चुनाचा ऐसा ही किया गया तो वो शख्स जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल का नाम बतला दिया। सवाल है, जंग के मैदान में पढ़ी जाने वाली नमाज का क्या नाम है? जवाब है सलातुल खौफ। सवाल है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में कब पहुंचे? जवाब है 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी।
सवाल है, ये बताएं कि मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सहीफा अबू हुरैरा किसने रिवायत किया? जवाब है हम्माम बिन मनबा ने। सवाल है, कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। सवाल है, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब है बदकार मर्द निकाह नहीं करता, मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता, और ये ईमान वालों पर हराम है। सवाल है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कयामत के दिन मैदान महशर किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अज़बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल है, उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास की जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब है, उन सहाबी का नाम हजरत अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो है। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तहाइफ भिजवाए? मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तहाइफ और 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे ज़र बफ के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया व तहाइफ अरसाल किए। वो क्या है जो हर चीज पर भारी है? अल्लाह का नाम हर चीज पर भारी है। सवाल है, तंग दस्त के साथ दरगुजर करने वाले पर अल्लाह कैसे करम करता है? जवाब है हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने के एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी ना पाई गई, मगर वो लोगों से मामलात लेन देन किया करता था। वो मालदार था। वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करता था कि तंग दस्त से दरगुजर करे। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया, हम दरगुजर करने के इससे ज्यादा हकदार हैं, इससे दरगुजर करो। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कब जहर आलूद गोश्त खिलाया? जवाब है फतह खैबर के बाद। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किन नादीदा सहाबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। गज़वा बदर में कितने काफिर मारे गए? गज़वा बदर में 70 काफिर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पर तशरीफ लाते तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते थे?
सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो सबसे पहले मिसवाक करते। हफ्ते में किस दिन फरिश्ते खौफज़दा होते हैं? तमाम मुकर्रब फरिश्ते आसमान, जमीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के दिन डरते हैं क्योंकि जुम्मे के रोज कयामत कायम होगी। पहले गज़वा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? गज़वा बदर। मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार किसको खलीफा मुंतखब करना चाहते थे? हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस यहूदी के घर को आग लगवा दी? मुनाफिकीन सवेलम नामी एक यहूदी के घर इकट्ठे होकर मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घर तलहा बिन अब्दुल्ला को कहकर जलवा दिया। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से 2 फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? वो 2 फरिश्ते ये हैं, हारूत मारूत। रोजेदार की मुंह की बू को किसकी मुशाबियत दी जाती है? खुदा के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। ज़कात का सही निज़ाम क्या है? हुकूमत ज़कात खुद इकट्ठा करे और कुरान में बयान करदा मकासद के लिए सर्फ करे। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चरापूंजी भारत। सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर कितना है? 13,92,140 किलोमीटर। किस जगह पर आधी रात को भी सूरज चमकता है? नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कितने दिन का इत्तिकाफ किया? 6 दिन का।